ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं बाबा के साकार और अव्यक्त महावाक्यों का, जिसमें बाप दादा ने कल क्या होगा इसके लिए भविष्य में आने वाली परिस्थितियां व विघ्नों से विजय प्राप्त करने की अनेक युक्तियां बताई हैं। तो सुनते हैं। बाबा कहते, संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इन्हीं फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवता भी इंतजार कर रहे हैं। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। फरिश्तों और देवताओं दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। फरिश्तों को वरने के लिए आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में ही होगी ना। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलने का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से ही देखते रहते। समीप आते आते भी समय के प्रमाण संपन्न न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृतिपति और मास्टर प्रकृतिपति का आयोजन करेगी। सब तरफ से ऑफर और आफरीन होगी। अंत में प्रकृति के सब तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। सागर चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। धरनी की हलचल, सारी वैल्यूबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के कार्य में सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा किचड़ा आप तो साफ नहीं करेंगे, कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी, तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। अभी चांस है, फिर यह भी समय समाप्त हो जाएगा। आखिर में तो नयन मुलाकात तक पहुंचना है। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी परिवार में सहयोग का फल देंगे। उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि समय प्रमाण स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे तो संकल्प शक्ति से अनेकों की समस्याएं, व्यर्थ व कमजोर संकल्प चेंज कर सकते हो। ऐसा भी समय आएगा कि जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि कोई हमें बुला रहा है। कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे और श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे, फिर मिलने का चांस नहीं होगा। दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगी। ऐसा भी समय आएगा कि टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर सेलिब्रेशन नहीं लेंगे। सभी को याद है, जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुआ तो 4 दिन कैसे बिताए। मकान भी बड़ा था, खाना बनाया था,
फिर 4 दिन कैसे बिताए। विनाश के दिन भी ऐसे बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति हो जाएगी। यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। निश्चिंत होंगे ना। बैंक बैलेंस, परिवार, काम, मकान कुछ याद ना आए। आपका सच्चा धन है, चाहे बैंक में रहा हो, मकान में लगा है, लेकिन आपको पदम गुना होकर मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना। ऑलमाइटी गवर्नमेंट बंधी हुई है। कागज कागज, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। आपका हक आपको मिल जाएगा। घर का, सेंटर का क्या होगा नहीं, सदा निश्चिंत। अच्छा, ओम शांति।